हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो बच्चे आप लोग काफ़ी परेशान थे कि सर संस्कृत यूनिवर्सिटी का कब स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन। बाकी सारे यूनिवर्सिटी का स्टार्ट हो चुका है, लेकिन सर संस्कृत वाले का नहीं हो पाया है। ठीक है, तो फाइनली आप सभी के लिए अपडेट आ चुका है बच्चे। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है, तो संस्कृत वाले बच्चे खुश हो जाइए, है ना। चलिए देखिए, यहाँ पे नोटिस आपको दिखाई दे रहा होगा। नोटिस पे हम लोग बच्चे यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। बाकी यहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, चाहे आप बच्चे जयपुर परिसर में एडमिशन लेना हो, चाहे भोपाल परिसर में लेना हो, चाहे गुरुवायूर जो केरला में वहां पे एडमिशन लेना हो बच्चे, तो आप सभी का लिस्ट आ चुका है। ठीक है, देखो क्या बोला बच्चे, ये जो लिस्ट है 2 जुलाई का है, यानी कल का लिस्ट है ना। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के जयपुर परिसर, आपको पता होगा 3 सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है और एक जो है वह नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी है। तो जयपुर परिसर, भोपाल परिसर और गुरुवायूर परिसर में संचालित होने वाले बीए बीएड माध्यमिक आईटीईपी पाठ्यक्रम में सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश हेतु एनटीए द्वारा आयोजित एनसीईटी परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों से समर्थ पोर्टल पर आवेदन जो पत्र है आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है ना। इच्छुक उम्मीदवार प्रवेश पंजीकरण प्रक्रिया हेतु प्रदान लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आप जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हो बच्चे, वो करोगे आप 9 जुलाई से, है ना। 9 जुलाई 10 AM से 13 जुलाई तक आप कर सकते हो। यानी आपको बस 4 दिन का टाइम दिया जा रहा है। 9, 10, 11, 12, 13, 5 दिन का टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप 23 यानी 11:59 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 9 से लेकर आज जो बच्चे आपका 3 जुलाई है, तो जो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो बच्चे वह कर सकते हो 9 से 13 जुलाई तक। और पंजीकरण का शुल्क यानी रजिस्ट्रेशन फीस जो है 200 रुपए है। परिसर आवंटन 14 तारीख को आपको परिसर में जाना पड़ेगा। समझ गए आप लोग। आप लोग को अपने जयपुर परिसर, चाहे भोपाल परिसर, चाहे गुरुवायूर परिसर, जहां पे आप जाना चाहते हो जा सकते हो। परिसर में प्रवेश प्रक्रिया और भौतिक रूप से दस्तावेज सत्यापन की उपस्थिति 15 तारीख को आपको वहां पे 15 से 21 के बीच में कभी भी जाकर आप सत्यापन करा सकते हो। और 23 अगस्त से आपकी क्लासेस, बड़ा जल्दी कर रहे हैं भाई ये लोग, है ना। 23 अगस्त से आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है भाई, जुलाई से, सॉरी जुलाई है ना, अगस्त बोल रहा हूँ, जुलाई से। ठीक है, 23 जुलाई से क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। पंजीकरण का लिंक यहाँ पे आपको दिया गया, मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। बाकी यहाँ पे आपको नंबर दिखा जो है, जयपुर परिसर में एडमिशन लेना है तो आप कैलाश चंद्र सैनी जी को कॉल करिएगा। भोपाल परिसर वाले बच्चे रजनी विजी जी को कॉल करेंगे, नंबर दिया हुआ है। गुरुवायूर परिसर वाले बच्चे वेणु गोपाल राव जी को कॉल करेंगे, आपका नंबर दिया हुआ है। अगर आपको समर्थ पोर्टल तक नहीं समझ सहायता आ रही है, रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत होगा, आप इस नंबर पर कॉल करिएगा, है ना। ऑफिस का टाइमिंग 9:30 से 6 बजे तक है। पाठ्यक्रम का शुल्क देख लो भाई, प्रथम या द्वितीय बहुत कम फीस लगते हैं, 18,000 रुपए लगते हैं, है ना। प्रथम द्वितीय दोनों मिलाकर, है ना, आपको बच्चे एक सेमेस्टर का देना होगा 18,000 रुपए। तृतीय चतुर्थ सत्रार्ध शुल्क आपका 18,200 रुपए है। पंचम और षष्ठ के लिए बच्चे आपका 18,200 है। और सप्तम और अष्टम के लिए आपको 19,300 रुपए है। तो यह यहाँ का एकेडमिक फी स्ट्रक्चर होता है बाबू, है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे और आप चीजें पढ़ सकते हो, अपडेट पढ़ सकते हो। एनटीए द्वारा आयोजित एनसीईटी परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों से समर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। यानी आपको समर्थ पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, लिंक आपको मिल जाएगा। प्रवेश परीक्षा आवेदन के समय छात्र द्वारा जिस परिसर का चयन किया गया है, उन्हें समर्थ पोर्टल पर उसी परिसर के लिए प्रवेश पंजीकरण करना होगा। यानी आप बच्चे जब रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे प्रवेश परीक्षा आवेदन के समय, यानी जब आप एनसीईटी का फॉर्म भर रहे थे ना, यानी कि कुल मिलाकर आप समझो यहाँ पे क्लोज काउंसलिंग है। जो बच्चे फॉर्म भरते टाइम अगर इसे सिलेक्ट किए हैं वही एडमिशन ले सकते हैं। चाहे आप अगर भोपाल परिसर को सिलेक्ट किए हो तो भोपाल में ले सकते हो, अजमेर में किए हो तो अजमेर में ले सकते हो, गुरुवायूर में किए हो तो गुरुवायूर में ले सकते हो आप। ठीक है, अगर तीनों में किए हो तो कहीं भी आप ले सकते हो, लेकिन हाँ एक ही जगह ले सकते हो। सफलता पूर्वक पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करने वाले छात्रों की सूची संबंधित परिसर को भेजी जाएगी तथा आपको परिसर आवंटन की सूचना दिनांक 14/7/2025 को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर तथा आपके पंजीकृत ईमेल के माध्यम से उपलब्ध करवा दी जाएगी। यानी जब समर्थ पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आप बच्चे गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन करोगे, है ना। यानी न्यू दिल्ली में जो न्यू दिल्ली से संचालित होती है उनके पास आपका डाटा पहुंचेगा और आपके परिसर में आपके डाटा को भेजा जाएगा कि हाँ भाई हमारे यहाँ इतने बच्चों ने अप्लाई किया, अजमेर में इतने बच्चों ने किया, भोपाल में इतने बच्चों ने अप्लाई किया। तो आपका पूरा डाटा भेजा जाएगा और 14 तक आपको अपडेट मिल जाएगा। आप चाहे अगर जयपुर के लिए भरे हो तो जयपुर के वेबसाइट पे जाना, वहां पे आपका लिस्ट शो करेगा। अगर भोपाल के लिए भरे हो तो भोपाल पे शो करेगा, है ना। गुरुवायूर के लिए भरे रहोगे तो गुरुवायूर में आपका लिस्ट शो करेगा। कब शो करेगा? 14 जुलाई को, सॉरी 14 जुलाई को। ठीक है, और या फिर आपके ईमेल पे ईमेल आईडी दोगे, उस पर आपको मेल भी आ सकता है। आवंटित परिसर में 15 से 21 जुलाई के बीच में शाम 5 बजे तक भौतिक रूप से उपस्थित होकर प्रक्रिया करवानी होगी। तदुपरांत समर्थ पोर्टल पर निर्धारित पाठ्यक्रम शुल्क जमा करना होगा। ठीक है,
निर्धारित पाठ्यक्रम शुल्क जमा कराकर प्रवेश सुनिश्चित करने वाले छात्रों का कक्षारंभ यानी 23 से आपका क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो 18-19 हजार रुपए जो आपको है वो आपको तुरंत जाकर पेमेंट करने होंगे। निर्धारित दिनांक तक प्रवेश नहीं लेने पर रिक्त सीट पर अन्य अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। परिसर के अनुसार रिक्त सीटों के लिए प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी, जिसमें संबंधित परिसर द्वारा सूचित किया जाएगा। यानी कि अगर मान लो आप रजिस्ट्रेशन करते हो, जाते हो, एडमिशन लेते हो, कुछ सीटें खाली अगर रह जाती है तो फिर से नया लिस्ट आएगा, आपको मौका दोबारा नहीं दिया जाएगा। अगर आप इस डेट के बीच में 15 से 21 के बीच में अगर आप वहां पे ऑफलाइन रूप से भौतिक रूप से नहीं जाते हो, आप नहीं जाते हो, तो आपका जो है एडमिशन कैंसिल है, आपको दोबारा एडमिशन नहीं मिलेगा। उसके बाद किसी और बच्चे को मौका मिलेगा, है ना। प्रवेशोपरांत परिसर स्थानांतरण हेतु किसी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं होगा। यानी आप सोचोगे कि आप जयपुर में एडमिशन ले लिए, जयपुर परिसर में, आप सोचे सर मुझे भोपाल में चला जाना है, तो भाई चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। तो जहां आपको जाना होगा वहीं के लिए अप्लाई करिएगा। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए संबंधित परिसर के प्रवेश संयोजक से संपर्क कर सकते हैं। आपको नंबर दिया गया शुरू में। इस संदर्भ में अद्यतन सूचना हेतु विश्वविद्यालय व परिसर की वेबसाइट का नियमित अवलोकन करते रहे। ठीक है, अब आगे बढ़ो। और क्या क्या खास चीजें हैं जो आप देख सकते हो बच्चे, यहाँ पे देखो। अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, ये भी तो ध्यान में रखना है ना। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एनसीईटी 2025 फॉर एडमिशन, ठीक है। अंडर नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एनसीईटी का एग्जाम दिया होना चाहिए। तीनों कैंपस के लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट किए होंगे, तभी आप अप्लाई करोगे, जिस भी आप कैंपस को सिलेक्ट किए होंगे। अब सुनो यहाँ पे, बीए बीएड विथ स्पेशलाइजेशन ऑफ संस्कृत, है ना, 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन। ठीक है भाई, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। लैंग्वेज 1 में आपका संस्कृत कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। अगर आपके डोमेन सब्जेक्ट में संस्कृत नहीं है तो आप एलिजिबल, सॉरी, लैंग्वेज में अगर संस्कृत नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, लैंग्वेज 2 में कोई भी आपका लैंग्वेज हो सकता है। सब्जेक्ट 1 आपका डोमेन कंपलसरी है, यानी कि आपके डोमेन सब्जेक्ट में भी संस्कृत होना चाहिए, आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट में भी संस्कृत होना चाहिए, तभी आप जाकर सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। लिस्ट 2 की बात करेंगे तो एनी लिस्ट, कोई भी डोमेन 2 रहेगा, कोई भी 3 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड मैंडेटरी है और जनरल एबिलिटी भी मैंडेटरी है। परीक्षार्थी उत्तर माध्यम, वेद विभूषण, हायर सेकेंडरी कोई भी आपका कोर्स है तो आप एलिजिबल हो। कोई भी 12th का इक्विवेलेंट है तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, देख लीजिएगा। तो बच्चे यह था आपका ओवरऑल क्या बोलते हैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का जयपुर कैंपस, भोपाल कैंपस और आपका गुरुवायूर कैंपस। ठीक है, तो आई होप कि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को समझ में आ चुका होगा कि आप सभी के लिए अप्लाई कब होगा, क्लासेस कब से, मतलब क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सारा इनका पूरा डेट वगैरह मेंशन करा गया और इसी डेट में आपका सारी प्रोसेस चलेगी, है ना। और अगर कट ऑफ की बात करते हैं, बोलोगे सर कट ऑफ कितनी जाएगी, तो कट ऑफ की बात करेंगे तो मुझे लगता है अगर आपके मार्क्स है ना 150-200 परसेंटाइल है, तो मुझे लगता है 200 परसेंटाइल है तो भाई मुझे लगता है एडमिशन हो जाएगा। सीटें जो है बच्चे, आप हर एक परिसर में 100 सीट है। भोपाल परिसर में 100 सीट है, 100 सीट है। जयपुर परिसर में 100 सीट है। गुरुवायूर परिसर में 100 सीट है। ठीक है, अब नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी का कोई अपडेट नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का ही अपडेट है। ठीक है, क्लियर है ना, तो ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए बच्चे, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और क्या दिक्कत आपको आ रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।